नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी पर भारत और चीनी सेना में झड़प के बाद अब एक बार फिर से चीन के मंसूबों पर सवाल उठने लगे हैं। लगातार चीन सवालों के घेरे में है। हालांकि इस झड़प के बाद भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से बयान दिया गया है, लेकिन वहीं अब चीन का भी बयान सामने आया है। एएफपी समाचार एजेंसी के मुताबिक चीन का ये कहना है कि संघर्ष की खबरों के बाद भारत सीमा पर स्थिति स्थिर है। ये बड़ा दावा एएफपी न्यूज एजेंसी की ओर से किया गया है। यानी चीन भी ये कह रहा है कि दरअसल संघर्ष की खबरें थी, लेकिन उसके बाद अब भारतीय सीमा पर स्थिति बिल्कुल स्थिर है। लेकिन वहीं जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय सेना और साथ ही चीनी सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को ये झड़प हुई, जिसमें दावा ये किया गया कि 9 भारतीय सैनिक और साथ ही 20 से ज्यादा जो चीनी सैनिक हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से ये कहा गया कि कोई भी भारतीय सैनिक घायल नहीं हुआ है और ना ही किसी की मृत्यु हुई है। तो ऐसे में हालांकि सवाल ये उठ रहे हैं बार जिस तरह से चीनी सैनिक घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से एलएसी पर कहीं ना कहीं जो सीमा है उसे पार करने की कोशिश हो रही है, तो ऐसे में चीन को किस तरह से जवाब दिया जाए, आखिर चीन कैसे सुधरेगा, ये बड़ा सवाल है। चीन की चालाकियां कम होने का नाम नहीं ले रही है और ऐसे में तमाम सवालों के जवाब कहीं ना कहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स की ओर से दिए गए हैं। जो भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनकी ओर से ये बताया गया है किस तरह से हम चीन को उसी की भाषा में जवाब दे सकते हैं, किस तरह से हमें अपनी नीति को संशोधित करना चाहिए चीन के खिलाफ, खास तौर पर चूंकि चीन वो देश है जो कि अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जो कि लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस तरह से घुसपैठ की कोशिश करता आया है और लगातार भारतीय जो क्षेत्र है उस पर कब्जा करने की कोशिश चीन की तरफ से होती रही है। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब कुछ एक्सपर्ट्स की ओर से दिया गया है। आपको बता दें रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी की ओर से इस बारे में क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना की हरकतों पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए पेट्रोलिंग पॉइंट्स को अब स्थायी नियंत्रण रेखा बना दिया जाना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपना रसद में सुधार करना चाहिए। इस तरह से उन्होंने क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं, आप सुनिए। I see the whole thing as one-sided. India is very true to its words, so they continue doing it as per the SOPs laid down. But Chinese are waiting. So they wait for a chance where they can violate, they can intrude, and thinking that they could overwhelm with scuffling. In fact, what I have been hearing just on television where I have given a commentary, 5 battalions they have inducted more and tried to gain heights. Now 5 battalion means close to 5,000 people. If a battalion has 1,000 people, of 900 people or 800 people, then 4,500 or whatever the case may be. The question is, it means Chinese cannot be trusted. So how long are you going to trust China? This should be our stand. Chinese must know that India is not going to go back, and we should not repeat the same as returning back the areas which we gain. Now we have to come to know the truth from the media as to what is the final outcome of people wounded. Have they taken any territory? Are they in the same place? Let the truth be revealed, and then we'll talk again on the टेलीविजन। प्रफुल्ल बख्शी के अलावा आपको बता दें वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ कमर आघा ने भी इस पूरे मामले को लेकर भारत चीनी जो सैनिक हैं जैसे झड़प हुई है, जिस तरह से भारत चीन की सीमा पर ये कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है, जिस तरह से चीन ने ये चाल चली है, इस पर आखिर कमर आघा का क्या कुछ कहना है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा है कि भारत ऐसे हालात से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यानी लगातार भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाते हुए कमर आगा नजर आ रही हैं। उन्होंने तमाम बड़ी बातें चीन को लेकर कही हैं। उन्होंने बताया है कि किस तरह से चीन एक बार नहीं बल्कि बार बार इस तरह से घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में वक्त आ गया है जब चीन को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। This is not the first time, they have been doing such activities at the border for quite some time. In fact,
for a long period of time, glorifying, the previous Galwan Valley attack. They are showing, the photographs of 1962 war with India. Then the names of villages and roads are being kept after the people who the soldiers who died during the Galwan operation. So these type of activities they have it looks it's a twin purpose. One is they don't want India to emerge as a major economic power or major production center, global production hub or service provider center, one thing, and they don't want to see the India's emergence as a economic power. Secondly, they don't want India to play greater role in international politics, especially after the last G20 meeting, because India plays a very important role in which Prime Minister Modi's was appreciated by all, not only European and Americans, but other countries as well, and India's reputation has gone up, or India's standing in the international community or international पॉलिटिक्स हैव गॉन अप टू मैनी फोल्ड इन दी। इसके अलावा आपको बता दें, वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौर का बयान भी सामने आया है, जिस तरह से लगातार सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर चीन को किस तरह से जवाब देना चाहिए। और जाहिर तौर पर जो हमारे पूर्व जो रक्षा के क्षेत्र में लोग रहे हैं, फिर चाहे वो एयरफोर्स में हो या फिर सेना में हो, तो उन तमाम लोगों की राय जाहिर तौर पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऐसे में जो कैप्टन अनिल गौर हैं, उन्होंने भी इस पूरे मसले पर बयान दिया है। उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि चीन जिस तरह की हरकतें कर रहा है, जिस तरह से चीन लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी नीति को संशोधित करें, खासतौर पर चीन के खिलाफ, क्योंकि चीन कहीं न कहीं आराम से जो भाषा समझाई जा रही है उसमें नहीं समझ रहा है। तो ऐसे में चीन को उसी की भाषा में जवाब देना होगा, ओपन फायर किया जाए, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। उन्होंने कहा है कि अगर एक बार इस तरह से चीन को जवाब दिया जाता है तो चीन दोबारा इस तरह की हिमाकत नहीं करेगा, इस तरह से वो LAC पार नहीं करेगा, इस तरह से भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश नहीं करेगा। तो कहीं न कहीं भारतीय सेना को तमाम वो छूट दी जाए जिसके चलते वो चीनी सैनिकों को कहीं न कहीं जवाब देने में कामयाब हो पाए। क्या कुछ अनिल गौर की ओर से कहा गया है, आप सुनिए। China has always been trying this salami slicing on Indian borders, right from Ladakh to Arunachal Pradesh. And again they have tried now this in Tawang sector. First they try to see, there are two methods for this, or reasons for it. One is they try to see what is the status of the Indian troops over there, whether they will be contesting their claims, whether they will oppose them or not, or whether China can bulldoze itself into the territory of Indian side. Now once they try to do that, it is high time now that we should change our policy regarding all these intrusions. We have given instructions to the troops not to carry weapons over there as per the agreements that were signed with China. But I think since China is not standing by its agreement, we should also unilaterally stop it, and we should allow our troops to open fire on Chinese troops whenever they try to intrude into the Indian territory. There is no question of perceptions. Perception, China knows very well what is its area, but it keeps intruding into Indian territory, and it will keep doing that till the time we do not take a resolute stand against them, and that resolute stand is open fire on them. Once you do that, China will stop sending its troops over there. And that is what is required. The other side is that we have to hit them economically. We have to stop trade with China. We have to stop importing their goods, because now we have increased. Rather, after the Galwan incident, the imports from China have jumped from $20 billion to $100 billion. So this is not the right way to show China that we are not having normal relations with you. The normal relations will not be shown when we hit them economically also. So I think it's high time we change both the policies, and so that our troops over there, whosoever are there at whichever point of LAC, they know very well that they can open fire on the Chinese troop whenever they intrude into Indian territory. और जाहिर तौर पर इन तमाम एक्सपर्ट्स की राय ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से हम चीन को उसी की भाषा में जवाब दे सकते हैं।
किस तरह से चीन एक बार नहीं बल्कि बार बार इस तरह की चाल उसकी तरफ से चली गई है और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जैसा कि आरोप लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही तमाम बीजेपी के नेताओं की ओर से भी लगाया गया है कि दरअसल चीन ने भारत की जमीन हड़पी है, चूंकि कांग्रेस की तरफ से ऐसी कुछ डील चीन के साथ हुई है, ऐसी कुछ छूट चीन को दी गई है जिसके चलते आज कहीं न कहीं ये स्थिति बनी हुई है। इस तरह से चीन भारत पर कहीं न कहीं भारत के जो जमीन है उसे हड़पने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन भारतीय सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में जिस तरह से चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की उसको माकूल जवाब दिया है। और आपको ये बता दें कि तवांग में जो झड़प चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई है उसके बाद भारतीय वायुसेना ने पेट्रोलिंग बढ़ाई है और इसके बाद आपको बता दें 9 दिसंबर को झड़प से पहले चीन ने इलाके में ड्रोन भी भेजे थे। जो जानकारी इस बारे में सामने आई है, जिन्हें लड़ाकू विमानों ने हालांकि खदेड़ दिया, लेकिन वहीं आपको यह भी बता दें कि दरअसल इस पूरे मामले को लेकर बैठक भी लगातार जारी है। आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर यह बैठक हुई है जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख, इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल भी और तमाम सेना के बड़े अधिकारियों के साथ इस बैठक में मौजूद रहे हैं। लेकिन चीन की ओर से जिस तरह से ये बड़ा बयान सामने आया है कि स्थिति जो है भारतीय सीमा पर वो स्थिर है, तो वहीं भारतीय जो रक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि फ्लैग मीटिंग जो है वो दोनों देशों के बीच हुई है, तो ऐसे में स्थिति में सुधार जो है उसकी कोशिश लगातार जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।